अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे सब्र के फल पर एक ऐसी सबक आमोज कहानी जो पुराने ज़मानों से ताल्लुक़ रखती है। ये एक ऐसे ताजिर की हिकायत है जिसने हमें सिखाया कि जब अल्लाह आज़माता है तो सब्र का दामन कैसे थामना चाहिए। दोस्तों, पुराने वक्तों का जिक्र है जब बगदाद इल्म और तिजारत का मरकज़ हुआ करता था। वहाँ हारिस नाम का एक ताजिर रहता था। हारिस न सिर्फ अपनी दौलत बल्कि अपनी सखावत और तकवा के लिए भी मशहूर था। उसका दस्तरखान हमेशा मेहमानों और गरीबों के लिए बिछा रहता। वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा था और उसकी जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि सब्र ईमान का एक लाजमी हिस्सा है। ये सिर्फ गम को बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में अल्लाह की रजा पर राजी रहने और गुनाहों से बचने का नाम है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो दोस्तों, हारिस की जिंदगी में भी वो वक्त आया जब अल्लाह ने उसे आजमाने का फैसला किया। एक साल हारिस ने अपना सबसे बड़ा तिजारती काफिला मुल्क शाम की तरफ रवाना किया। इस काफिले में उसकी जिंदगी भर की कमाई लगी हुई थी। वो बहुत पुरुम्मीद था, लेकिन चंद हफ्तों बाद एक कासिद बुरी खबर लेकर लौटा। हारिस, काफिला रेगिस्तान में डाकुओं ने लूट लिया, सब कुछ तबाह हो गया। रखवाले या तो मार दिए गए या भाग गए। ये खबर हारिस पर बिजली बनकर गिरी। एक लम्हे में वो शहर का सबसे अमीर ताजिर से एक आम आदमी बन गया। उसके दोस्त जो उसके दस्तरखान पर खाना खाते थे, आहिस्ता आहिस्ता उससे कटने लगे, यहां तक कि उसके घर में फाका की नौबत आने लगी। उसने अपना घर बेच दिया और एक छोटे से टूटे हुए मकान में मुंतकिल हो गया। एक दिन हारिस की बीवी ने रोते हुए कहा, ए हारिस, आप तो अल्लाह के इतने फर्माबरदार थे, नमाजें पढ़ते थे, ज़कात देते थे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह से शिकवा करें, दुआ करें कि वो ये मुसीबत टाल दे। हारिस ने एक गहरी सांस ली। नबी करीम ने फरमाया, अजबन ले अमरिल मुमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु खैर इन असाबतहु सर्रा शकर फकाना खैरन लह व इन असाबतहु जर्रा सबर फकाना खैरन लह। मोमिन का मामला भी कितना अजीब है। उसका हर काम उसके लिए बेहतरी है। अगर उसे खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है जो उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर है। सही मुस्लिम। हारिस ने अपनी बीवी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मेरी बीवी, हमने कितने साल अल्लाह की नेमतों में गुजारे। क्या 70 साल शुक्र करने के बाद हम 7 दिन की तकलीफ पर सब्र नहीं कर सकते? ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और अल्लाह का वादा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से और भूख से, और माल और जानों और फलों कमाई के नुकसान से। और ए नबी, खुशखबरी दे दीजिए उन सब्र करने वालों को। सूरतुल बकरत आयत 155। हारिस ने शिकवा करने के बजाय सब्र जमील इख्तियार किया। ऐसा सब्र जिसमें न मखलूक से शिकायत हो और न ही अल्लाह से शिकवा। उसने मेहनत मजदूरी करने का फैसला किया। वो शहर का अमीर ताजिर अब बाजार में बोरियां उठाने लगा। लोग उसे देखते और अफसोस करते। कुछ लोग ताने भी कसते, देखो कल का बादशाह आज मजदूर बन गया। लेकिन हारिस चुपचाप अपना काम करता। वो जो थोड़ा बहुत कमाता उससे अपने बच्चों के लिए रोटी ले आता। रात को जब सब सो जाते तो हारिस वुजू करता और अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाता। वो रोता, लेकिन अपनी मुसीबत पर नहीं, बल्कि अपने रब से हिम्मत और सब्र मांगने के लिए। वो कहता, ए अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूं। कई महीने इसी तरह गुजर गए। दोस्तों, इसी शहर में एक बहुत बुजुर्ग और अक्लमंद हकीम आलिम रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। वो हारिस को उसके अच्छे दिनों से जानता था। उसने हारिस की तबाही की खबर सुनी और फिर उसे चुपचाप बाजार में मजदूरी करते हुए भी देखा।
हकीम इब्राहिम हारिस के ईमान और सब्र से बहुत मुतासिर हुआ। उसने देखा कि उस शख्स ने अपनी इज्जत नफ्स को नहीं छोड़ा, उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और ना ही अपने रब से शिकवा किया। एक दिन हकीम इब्राहिम ने हारिस को बुलवाया। हारिस फटे पुराने कपड़ों में झिझकता हुआ हकीम के आलीशान घर में दाखिल हुआ। हकीम ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, हारिस, मैं तुम्हारी हालत से वाकिफ हूँ। मैंने तुम्हें दौलत में शुक्र करते और गुर्बत में सब्र करते देखा है। तुम अल्लाह की आजमाइश पर पूरा उतरे हो। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। हकीम ने कहा, मेरा एक बेटा था जो मेरा कारोबार संभालता था, लेकिन पिछले साल उसका इंतकाल हो गया। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे अपने कारोबार के लिए एक ऐसे साथी की जरूरत है जो अमानतदार भी हो और अल्लाह से डरने वाला भी हो। मैंने तुम्हें परख लिया है, तुमसे बेहतर कोई नहीं। हकीम इब्राहिम ने हारिस को अपने तमाम कारोबार का निगरान पार्टनर बना दिया और उसे रहने के लिए एक घर भी दिया। लेकिन दोस्तों, अब हारिस में एक खास आजिज़ी थी जो पहले नहीं थी। वो समझ गया था कि दौलत और गुर्बत दोनों अल्लाह की तरफ से आजमाइश हैं। एक में शुक्र का इम्तिहान है और दूसरे में सब्र का। हारिस ने इस तकलीफ के दौर को कभी नहीं भूला, क्योंकि इसी तकलीफ ने उसे सब्र सिखाया और अल्लाह के करीब कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि मुसीबतें और परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जो इंसान उन पर सब्र करता है और अल्लाह की रजा पर राजी रहता है, तो अल्लाह उसे न सिर्फ दुनिया में बेहतरीन फल देता है, बल्कि आखिरत में भी उसके लिए बेहिसाब अजर रखा है, जैसा कि अल्लाह ताला का वादा है। बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। सूरत उज़्ज़ुमर। तो दोस्तों, इस कहानी के इख्तिताम पर अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह, हमें हर हाल में सब्र जमील अता फरमा। जब भी हम पर कोई मुश्किल या आजमाइश आए तो हमें साबित कदम रख और अपनी रजा पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें शाकिरीन और साबरीन में शामिल फरमा और हमें दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।